जय हिंद दोस्तों, आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपके लिए घटना चक्र के जो नई बुक आज लॉन्च हुई है, वार्षिकी यानी कि एनुअल करंट अफेयर, ये आपका जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक है। ये ई दृष्टि आज ही घटना चक्र द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ले लीजिएगा, आप लोग बुक से भी पढ़िएगा और आप लोग स्पीड में थोड़ा ख़त्म करने के लिए आप यूट्यूब से भी हमारे क्लास साथ बने रहेंगे, वहाँ से देख लेंगे तो आपको जल्दी कवर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग बुक से पढ़ लेंगे और 2-3 बार आप यहाँ से देख लेंगे क्लास, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। ये कौन सी आपकी घटना चक्र की ई दृष्टि नवोत्तर है, ठीक है। करंट अफेयर्स वार्षिकी रिमाइंडर। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जनवरी कहाँ से जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की पूरी घटना चक्र है, ठीक है। आइए हम लोग पहले देखते हैं जो लेटेस्ट 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो पांचों राज्यों के चुनाव जब रिजल्ट आया था 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया था। कौन कौन से 5 राज्य थे उनमें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कौन कौन से? एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। ये चुनाव 3 दिसंबर को जारी किए गए थे, लेकिन मिजोरम के 4 दिसंबर को जारी किए गए थे क्योंकि संडे पड़ गया था। संडे की वजह से मिजोरम में जारी नहीं किया गया था, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रहा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो एमपी का रिजल्ट जो था, तो यहाँ पर टोटल पहली बात तो 230 विधानसभा क्षेत्र है, टोटल 230 विधायक होते हैं, जिसमें से 163 भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी ने जीती थी। किसने? बीजेपी ने। और कांग्रेस ने 66 सीटें जीती है, और एक भारत आदिवासी पार्टी, और यहाँ पर बीजेपी बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है। सरकार बनाने के बाद यहाँ के जो एमपी के मुख्यमंत्री बने कौन? तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव बने हैं, और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक डिप्टी सीएम कौन है? राजेंद्र शुक्ला, एक जगदीश देवड़ा जी। ठीक है। तो 2 डिप्टी सीएम के साथ एक सीएम बनाए गए हैं एमपी में। किसका है? बीजेपी का। उसके बाद आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 54 बीजेपी की है और 35 किसकी? कांग्रेस की है, और एक यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती थी। यहाँ के सीएम कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ के सीएम विष्णुदेव साय हैं, और ये एसटी कम्युनिटी से आते हैं। किससे? एसटी से, ठीक है। विष्णुदेव साय। और यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक अरुण साव, एक विजय शर्मा। आते हैं हम लोग राजस्थान। तो राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर 199 यानी 199 विधानसभा क्षेत्र में कुल चुनाव हुआ है। एक चुनाव टल गया था, ठीक है, जिसका बाद में उपचुनाव हुआ, 5 तारीख को काउंटिंग हो गई। यहाँ पर 115 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 69 कौन? कांग्रेस जीती है, और एक भारत आदिवासी पार्टी 3, बहुजन समाज पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकदल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, निर्दलीय 8 जीते हैं। यहाँ के सीएम कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ के सीएम भजनलाल शर्मा, और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक दिया कुमारी, ये पहले सांसद थी, और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तेलंगाना पर। तो तेलंगाना में टोटल 119 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 64 कांग्रेस ने जीती है, और 39 बीआरएस ने, भारत राष्ट्र समिति, ठीक। और यहाँ पर बीजेपी 8 सीट जीती थी, और एआईएमआईएम 7 सीट जीती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट। यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाया, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में इलेक्शन था, वहाँ पर टोटल 40 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने सरकार बनाई है 27 सीटों के साथ, ठीक है। मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार वहाँ पर थी पहले, लेकिन इन्होंने अब 10 ही सीट जीत पाई, इसलिए हार गए। भारतीय जनता पार्टी 2 जीती है, और कांग्रेस 1 जीती है यहाँ पर। यहाँ का सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पीयू लाल दुहोमा, ठीक है। तो ये तो अभी थोड़ा इंट्रो था। देखिए अब जो घटना चक्र बुक में क्या क्या है, देखिए ज़्यादा महंगी नहीं, आप लोग मार्केट से ले भी सकते हैं, 90 रुपीज़ की है, ठीक है। और इससे आपका आर का समझ लीजिए कि 90% जितने क्वेश्चन यहीं से पूरे फंसेंगे, ये मान के चलिएगा आर पे। और जितने आपका जो कांस्टेबल का जो यूपीपी, इसका यूपीपी कांस्टेबल का, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल में भी करंट अफेयर आना है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या रहेगा?
इसमें जो रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक अर्थात इकोनॉमिक, ये वैज्ञानिक, चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थल है, पुरस्कार सम्मान, और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना परियोजना, विधि न्याय, ऑपरेशन, जैसे कि टर्की से लाए गए निकाले गए वो ऑपरेशन, ठीक है, अभियान, सम्मेलन समारोह, संधि समझौता, संघ संगठन, आयोग, वर्ष दिवस सप्ताह देखेंगे। फिर क्या देखना हमको, खेल, परिदृश्य, विविध, मिसलेनियस। उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी, प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख सूचकांक, इंडेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद प्रमुख वर्ष दिवस और प्रमुख सैन्य अभ्यास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर उसके बाद क्या है, खेल परिदृश्य। फिर मोबाइल ऐप जो लॉन्च किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक, शोध संस्थान, ये आदित्य 11 एवं G20। G20 से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। किससे? G20 से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। आरओ भी आएगा और यूपी कांस्टेबल में भी आना है और पीसीएस में भी आएगा, तो इसलिए G20 का आप जरूर पढ़ के जाइएगा। शिखर सम्मेलन हो गया, एशियाई खेल और नेवल पुरस्कार। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं कहाँ पर, राष्ट्रीय परिदृश्य में। कहाँ पर? राष्ट्रीय परिदृश्य आते हैं हम लोग, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं हम, ठीक। अब थोड़ा क्लास को जूम कर ले रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कृपया हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग एक एक हम लोग सभी करंट अफेयर न्यूज़ देखेंगे, जनवरी से पूरा दिसंबर तक, ठीक है। तो दिसंबर से जनवरी चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आपका 27 दिसंबर 2023 को, कब 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसके लाभार्थियों से बातचीत की? किसके लाभार्थियों से बातचीत की थी? तो विकसित भारत, किसके? विकसित भारत संकल्प यात्रा से बातचीत की थी, ठीक है। और यह यात्रा पूरे भारत में प्रमुख सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई गई है। फिर 8 तारीख से 15 दिसंबर के बीच 2023 के मध्य कहाँ पर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? दिल्ली के लाल किले में किया गया है। 10 दिसंबर 2023 को किसने दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर? राजघाट में। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो कहाँ पर की थी? पटना में। कौन से? होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा। कहाँ की गई थी? पटना में। 8-9 दिसंबर 2023 के मध्य दिव्यांगता 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ हुआ था? गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कहाँ देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वाकथॉन आयोजित किया गया था? कौन सा? वस्त्र मंत्रालय द्वारा है। क्वेश्चन पूछ सकता है वन भारत साड़ी वाकथॉन, तो साड़ी है तो वस्त्र होगा, फिर कहाँ किया गया है? मुंबई में। 10 से 12 दिसंबर 2023 के मध्य पर्यटन मंत्रालय, कौन? पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ पर संगीत समारोह कृष्णा वेदी संगीत निराजनम का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के तट पर। फिर उसके बाद 7 दिसंबर 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा कहाँ पर ADAS शो 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? मानेसर, हरियाणा में किया गया, ICAT के द्वारा, ठीक है। ICAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में की गई है। कब की गई है? 2006 में। ICAT, ठीक है। यह ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग की गुणवत्ता सेवा प्रदान करता है। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य में कोमुराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? तो किस जिले का है ये ब्लॉक? तेलंगाना का है, ठीक है। और इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है?
कौशाम्बी जिला दूसरे नंबर पर था। कौशाम्बी जिले का जो ब्लॉक है, ठीक है। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कब प्रधानमंत्री मोदी ने किसका? शिवाजी का। इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर किया? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। फिर 5 दिसंबर 2023 का तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। क्या पूछेगा? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई? दिल्ली में। और इसका मुख्य थीम क्या था? तो इसका मुख्य थीम था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया। कौन? तीसरा, ठीक है। 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? जो G20 टाइम बनाया गया था भारत मंडपम, वही प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। कौन सा? तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया। और इसका मुख्य थीम क्या था? तो इसका थीम था बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय कौन थे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फिर दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है? ये तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरला में कौन सा हुआ? 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हुआ, ठीक। आगे आते हम लोग 4 दिसंबर 2023 को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, कब कहाँ के हैं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित? ये पंजाब के हैं। कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर समृद्ध कानिकलो नामक डी पटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया? तो कहाँ? IIT रोपड़ से। अब आ जाते हैं नवंबर में हम लोग 28 से 30 नवंबर 2023 के मध्य आसियान। कौन सा? आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF 2023 का 4वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? किसका? आसियान का। तो कहाँ हुआ है? लैंगकावी मलेशिया में। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? लैंगकावी मलेशिया। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका जन औषधि, ठीक है। तो एम्स देवघर झारखंड। इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इस टाइम पर ड्रोन दीदी कार्यक्रम लॉन्च किए थे। इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके लिए? महिलाओं का। कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 15,000। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा? इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय कहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया था? कहाँ पर किए थे? नई दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में। तो पूछ सकता है जहाज महल कहाँ है? तो बता सकते हैं आपको, दिल्ली में है। 28 नवंबर 2023 को किसने लिंग समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया? तो किसने किया था? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व अल्पसंख्यक मंत्रालय कौन है? स्मृति ईरानी द्वारा किया गया। और यह लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मिलिंडा यानी बिल गेट्स वाला, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के समर्थन के साथ NGCC LBSNAA द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के दिन पता कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अवसर पर किसने उच्चतम न्यायालय परिसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो किसने किया था? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। अब 26 नवंबर को 25 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की? किसकी? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर ब्रह्म कुमारियों की एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया?
पूछा जा सकता है, नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति। कहाँ से किया गया है? संबलपुर, उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। 23 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव संत मीराबाई जन्मोत्सव में कितने रुपए का सिक्का और स्मारक टिकट जारी किए हैं? तो 525 रुपए का सिक्का और टिकट जारी किया गया है। कहाँ, किसके महोत्सव पर है? मीराबाई। इस वर्ष संत मीराबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी थी? 525वीं जयंती थी। ये अब आ सकता है क्वेश्चन कांस्टेबल में, ठीक है। 25 नवंबर 2023 को विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत सरकार ने कुशल न्यायालय प्रबंधन और न्यायिक अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन में सहायता प्रदान करने हेतु किस ऐप का लॉन्च किया है? जस्टिस ऐप। तो ये आपको याद रहेगा, जस्टिस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रहेगा, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एवं और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? कौन से 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के? तो एक गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, एक गिफ्ट सिटी और गांधीनगर गुजरात में खोलने की घोषणा की है। ये 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो ये विश्वविद्यालय वालोंगोंग, कौन सा? वालोंगांग और डीकेन विश्वविद्यालय हैं। डीकेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 6 नवंबर 2023 को। कब? 6 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने स्वचालित कृषि सूचना निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान कृष 24/7 लॉन्च किया है? ये कृषि मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग क्या है? 3 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर यानी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। और इस इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सांकला फाउंडेशन के तहत किया गया था। किसके? सांकला फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर किया गया है। फिर 29 अक्टूबर, अब 29 अक्टूबर 2023 के मध्य गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 का चौथा संस्करण नेवल वार कॉलेज, कौन सा? नेवल वार कॉलेज गोवा में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, यानी कि इंडियन ओशन में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समान ढांचे में परिवर्तित करना था। आगे 31 अक्टूबर 2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी कौन है? भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर, कब? क्योंकि 23 में आया तो 2022 का ही होगा। 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अनुसार वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई? यानी टोटल कितनी सड़क दुर्घटना दर्ज की? कितने की गई हैं? 4,61,312। ये तो रजिस्टर्ड है, समझ लो कितने और हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को गाड़ी को सही से चलाना है, भली भांति जब ड्राइविंग सीख जाए तब चलाइए और प्रॉपर स्पीड में चलाइए। जिसमें से लगभग 1,68,491 लोगों की जान चली गई और बाकी लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लाख, 4.5 लाख। 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को। के अवसर पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत यानी माई भारत या मेरा यंग भारत, ठीक है।
मंच का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे आते हैं। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य साउथ एशियन रीजन में फूड फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। फिर अक्टूबर में ही 31 अक्टूबर के मध्य संस्कृत मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्टर भारत सरकार द्वारा कहाँ पर अपशिष्ट से कला स्क्रैप्स की मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? देखिए इसके द्वारा किया गया था ये ललित कला एकेडमी द्वारा नई दिल्ली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ललित कला एकेडमी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। 26 अक्टूबर 2023 को किस मंत्रालय ने IIT BHU के सहयोग से नई दिल्ली में डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन 2023 शुरू किया? कौन सा? डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन। ये उपभोक्ता मंत्रालय यानी उपभोक्ता कंज्यूमर अफेयर्स और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और इस हैकाथन का उद्देश्य क्या था? नवोन्मेषी ऐप अथवा सॉफ्टवेयर आधारित समाधानों का डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार करना, जैसे ब्राउजर एक्सटेंशन, प्लगइन्स, एड ऑन आदि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाना है। 21 से 22 अक्टूबर 2023 के प्रथम सैन्य विरासत महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? ये नई दिल्ली में किए गए थे। और इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने क्या लॉन्च किया था? तो इन्होंने सैन्य क्षेत्रों में प्राचीन रणनीतिक कौशल के एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किए थे। तो आप पूछ सकता आपसे कि प्रोजेक्ट उद्भव किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे आते हैं हम लोग। 23 अक्टूबर 2023 को मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने कहाँ पर मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग कोच्चि केरल में लॉन्च किया गया था। ठीक है। 21 अक्टूबर 2023 को किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की? तो कस्तूरी कॉटन भारत किसने लॉन्च की? ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है और यह कपास का एक ब्रांड है। 23 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय कौन? निर्मला सीतारमण भारत सरकार के सहयोग से आर्थिक विकास संस्थान द्वारा कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव 2023 आयोजित की थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। क्या? चौथे कृषि रोड मैप का। ठीक है। फिर 13 से 14 अक्टूबर 2023 के बाद 9वीं G20। अब हम लोग आ गए G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अक्टूबर 2023 में किस संगठन ने भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त की स्वघोषणा मंजूरी दी? किसने दिया था? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। अत्यधिक रोगकारक एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये बर्ड फ्लू नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बर्ड फ्लू नाम से। ठीक है। ये भारत में पहली बार महाराष्ट्र में 2006 में देखा गया था। अक्टूबर 2023 में भारत को लगातार किस कार्यालय के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तीसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए।
यह यूनेस्को के तत्वाधीन में वर्ष में 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 6 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्ना कंपनी REC लिमिटेड 54 इसी बांड के निवेशों के लिए मोबाइल ऐप सुगम REC लॉन्च किया है। 3 से 6 अक्टूबर 2023 के मध्य चौथा EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला उत्सव का देहरादून में उत्तराखंड में आयोजन किया गया था। EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में। 2 अक्टूबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर, कहाँ पर? ग्वालियर पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किए थे। कहाँ पर? ग्वालियर में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका दिव्यांग जन, ठीक है, और पहला भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका। 29 सितंबर 2023 को सभी 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला एवं 5G स्वास्थ्य एप्लीकेशन का शुभारंभ केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जारी किया गया है। 27 सितंबर 2023 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 भारत को 40वां स्थान मिला। टोटल 132 देशों में, कितने देशों में? 132 देशों में 40वां स्थान मिल रहा है। किसमें? WIPO में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें शीर्ष में कौन कौन थे? स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड USA टॉप 3 कंट्री थे। 26 से 27 सितंबर 2023 के मध्य इंडिया स्मार्ट सिटीजन कॉन्क्लेव, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, सिटीजन नहीं सॉरी सिटीज है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, आयोजन किया गया था। 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाडमेर राजस्थान के गुड़ामलानी में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान, बाजरा देखो मोटे अनाज कहाँ पर है तो अधिकतर राजस्थान से संबंधित हो, तो आप लोग इसमें लगा लेंगे आंसर। कहाँ कहाँ किया गया है इसका शिलान्यास? वाडमेर राजस्थान में। 23 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत मंडपम प्रगति मैदान पर ट्रेवल फॉर लाइफ, क्या? ट्रेवल फॉर लाइफ वैश्विक शुभारंभ का आयोजन किए थे। 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, जो आयुष्मान प्रधानमंत्री वाला है कार्ड, आयुष्मान भारत PMJAY के 5 वर्ष पूरे होने पर आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। फिर 2023 के मध्य ही पहली ड्रोन प्रदर्शनी, देखो जो पहला है वो इम्पोर्टेंट है, पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 वायु स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। कहाँ पर? वायु स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। 25-26 सितंबर 2023 को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने CPSA गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया था। देखो ये बुक आपकी अभी आई है तो आप लोग सब लोग पहले बुक ले लीजिएगा, आपका ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग क्लास में भी बने रहिएगा, लेकिन बुक भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बुक से एक बार रिवीजन कर लेंगे फिर वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। सितंबर 2023 को किसने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर से प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की हरी झंडी दिखाई है? तो देखो फ्यूल से संबंधित है तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन आइडियाज भी हो सकते हैं, अगर तैयार नहीं है या एक बार पढ़े तो हो जाएगा। 21 सितंबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है AI चैटबॉट? देखिए ये अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते थे AI चैटबॉट किस द्वारा लॉन्च किया गया है? ये
किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, पीएम किसान योजना के लिए। 22-24 सितंबर 2023 के मध्य सांस्कृतिक मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली में नदी उत्सव का आयोजन किए थे। 14-27 नवंबर 2023 के मध्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 42वां संस्करण यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन हुआ था और इसका मुख्य थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड किसका है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य भारत ड्रोन शक्ति, कौन सा? भारत ड्रोन शक्ति, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में। 2023 में केंद्र सरकार ने वन एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर किसको सहयोग देने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा संबंधित कानूनों के पालन पर निगरानी रखने के लिए किस वर्ष इस समिति का गठन किया था? तो इसका 2002 में गठन किया गया था और एक अध्यक्ष, एक सदस्य, सचिव और तो 3 लोग विशेषज्ञ होंगे और टोटल कितने हो जाएंगे? 5 लोग की टीम हो जाएगी। 6 सितंबर 2023 को सांची मध्य प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश पर देश की पहली सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्यों? पहली सिटी सोलर सिटी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट, सांची एमपी। 2023 में एनसीईआरटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसे? एनसीईआरटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। किसको? एनसीईआरटी को। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कौन सी कालाजयी कलाजयी फिल्म इस महोत्सव के उद्घाटन के लिए फिल्म रही है? पाथेर पंचोली थी, ठीक है, पाथेर पंचाली। अगस्त 2023 में तेलंगाना, कौन? अगस्त 2023 में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था। किस द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। 2023 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केरल के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किए थे। तो एआई स्कूल सबसे पूछ सकता कहाँ पर है? केरल में। किसने उद्घाटन किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। अगस्त 2023 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से? लेह से, लेह लद्दाख। 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र यानी प्लांट की आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु पर। फिर 28 से 20 अगस्त 2023 के मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल, एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। 2023 में अगस्त में संविधान को पढ़ो और जियो, इसको संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान ये राजस्थान में लॉन्च किया गया था, राजस्थान से शुरू किया गया था। 5 अगस्त 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 2023 में ही आदि पेरुक्कू उत्सव ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। वहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। 3 से 6 अगस्त 2023 के मध्य उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ये भोपाल में आयोजित किया गया था। कब? अगस्त में। 2023 को किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया? तो किसके द्वारा किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर प्रसाद द्वारा। यह पोर्टल एक समर्पित वेबसाइट है जो किसके बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है, यानी कि
स्टडी इन इंडिया ये भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में इसके बारे में उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में बताता है। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल ये विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर यानी विदेश से भारतीय के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल संबंधित बनाने के लिए है। यानी कि अगर कोई विदेश में एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसको वहाँ से डेड बॉडी लाना, तो ये इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया था, ई केयर पोर्टल, तो आसानी से आ सके। 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता को एक स्थान पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप की शुरुआत की गई है। ये किसके द्वारा की गई? NHAI के द्वारा, NHAI के द्वारा, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2 अगस्त 2023 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा में दिए गए एक जवाब के अनुसार बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसका? मासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसके लिए? बाल देखभाल गृहों के लिए। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया है। 31 जुलाई 2023 को किसके अध्यक्षता में गठित आयोग ने OBC उप वर्गीकरण से संबंधित रिपोर्ट्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है? ये रोहिणी आयोग के द्वारा सौंपी गई है। और इस आयोग का गठन 2017 में किया गया। कब किया गया? 2017। देखो 2017 में किया गया आयोग का गठन, 2023 में आ रही रिपोर्ट, समझ सकते हैं कितना डिले काम चलता है। 23 जुलाई 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक मोबाइल ऐप उल्लास, कौन सा? उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। 27 जुलाई को 2023 को केंद्रीय संस्कृति एवं राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुतुब मीनार परिसर पर मेरा गांव मेरी धरोहर के वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किए थे। तो आपसे पूछ सकता है मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल। और कहाँ से? कुतुब मीनार परिसर से। जुलाई 2023 में किसने संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था का उद्योग गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। अब देखो संसाधन यानी कि रिसोर्सेज संबंधित है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी, साइक्लिक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कन्वेंशन। भारत किसकी अध्यक्षता के तहत संकल्पित RECEIC यानी कि यही इसकी बात कर रहा है, एक उद्योग संचालित पहल जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के तौर तरीकों को बढ़ावा देना है, G20 का, ठीक है। 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन किया? तो भारत मंडपम कहाँ पर था? ये न्यू दिल्ली में G20 के टाइम पे बनाया गया था, प्रगति मैदान। 25 जुलाई 2023 को भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर है? सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली से। 24 से 28 जुलाई 2023 के मध्य राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत 38 CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, सेंट्रल एकेडमी फॉर CAPT भोपाल से लॉन्च किया गया था, यानी कार्यक्रम किया गया था। 22 जुलाई 2023 को भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कृपाण, कौन सा? INS कृपाण वियतनाम को उपहार स्वरूप सौंपा गया है। INS कृपाण, ठीक है, किसको सौंपा गया? ये वियतनाम को उपहार के तौर पर दिया गया है। 22 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में महिपालपुर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किए थे।
जुलाई 2023 में किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो कोयला। 2023 को भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। 18 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए थे। आगे आते हैं। उसके बाद जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। यानी जो सहारा का पैसा वापस हो रहा है, ये अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था पोर्टल। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे निर्यात तैयारी इंडेक्स, यानी कि तीसरा कौन है? निर्यात तैयारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2023 में समग्र सूची में तमिलनाडु का पहला स्थान, महाराष्ट्र का दूसरा और कर्नाटक का तीसरा स्थान था। किस पर? एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट के लिए कितना कोई तैयार है। और उत्तर प्रदेश का इसमें रैंकिंग 7वां था। कौन सा था? 7वां। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा ही राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो 13 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं गरीबी से। और भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, वो 14.96% रह गई है। मतलब कि गरीबी घटी है गवर्नमेंट के अनुसार। उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश से जो गरीबी से मुक्त हुए हैं लगभग 3.5 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। 343 इतने करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। ठीक है। और बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में हुई है। जुलाई 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गांधीनगर गुजरात पर तीसरे सिंगापुर भारत हैकाथॉन विजेताओं को सम्मानित किए हैं। 15 जुलाई 2023 को विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय भाषा में एक निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 का लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य प्रधानमंत्री किस देश की राजकीय यात्रा पर थे? कब? जुलाई में। तो जुलाई में फ्रांस की यात्रा पर थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है किस यात्रा पर थे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस वेस्टिल डे पर, किस पर? वेस्टिल डे पर बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में गए थे वो। ये इम्पोर्टेंट है। और 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है। 13 जुलाई 2023 को भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिकरण परिषद ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमान खरीदने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। कितने? 26 फ्रांस से। 12 जुलाई 2023 को एक केंद्रीय पत्तन, पोत एवं परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किए थे। 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित एवं विकसित परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादन डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया और गुणवत्ता पहचान प्रणाली के लिए ग्रेन एक्स प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। भारत इंटरनेट उत्सव कौन सा? भारत इंटरनेट उत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की है? तो 21-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। और इसमें जो 5 श्रेणी के 10 से शेष 5 श्रेणियों में से किसी भी राज्य को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 6ठी श्रेणी प्रचेष्टा 2,
चंडीगढ़ पंजाब थे। उत्तर प्रदेश की कौन सी श्रेणी आदि निर्धारित की गई थी? आकांक्षी टू। कौन सी? आकांक्षी टू। जुलाई 2023 में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में देश देश को उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा किसका? भारत का। भारत वैश्विक व्यापार सुविधा प्रयासों में वर्ष 2021 में 90.32% के मुकाबले वर्ष 2023 में कितने परसेंट प्रभावशाली स्कोर के साथ सबसे आगे रहा? तो 93.55। ठीक है, किसमें? वैश्विक व्यापार सुविधा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद पर अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें जन्मोत्सव वर्ष के समापन समारोह में भाग लिए थे। किसके? तो अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती पर किसने शामिल हुआ था? राष्ट्रपति जी शामिल हुए थे कहाँ पर? हैदराबाद। 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली कार्य पर सहकारिता संचालित से देश के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास किए थे। तो पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास किसने किया है? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। कहाँ पर? मेहसाणा, गुजरात में। ठीक है। वायरलेस तकनीकी में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस का शुभारंभ किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, इंपॉर्टेंट आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलेगा, राष्ट्रीय सिकल सेल राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ शहडोल, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया 1 जुलाई को। 30 जून 2023 को केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और मीनाक्षी लेखी ने अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र से की थी। फिर रिपोर्ट फिश डिसीजेज, रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप लॉन्च किसने किया है? तो फिश से है तो मत्स्य हो जाएगा। 2023 में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर जारी किसकी रिपोर्ट में भारत का नाम हटा दिया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट से हटा दिया गया है। 2023 को किस मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल, क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्र की जियो टैगिंग, मोबाइल ऐप एमएसएमई आइडिया हैकाथन 3.0 लॉन्च किया गया था? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 2023 को किसने नंदी अर्थात नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी मंजूर प्रणाली की है? किसने किया है? तो केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय ने। ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस प्रमुख योजना के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का किस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जबलपुर एमपी में और इसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था, जगदीप धनखड़ द्वारा। 22 जून 2023 को 18वीं कब 22 जून 2023 को 18वीं भारत इराक संयुक्त आयोग बैठक 2023 नई दिल्ली में की गई थी। किसकी? भारत और इराक के। राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था एनएचआई के द्वारा। 2023 को वनों को वैज्ञानिक और प्रबंधन नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संहिता 2023 जारी किया गया है। 2023 को उद्योग मंत्री द्वारा भारतीय डेयरी उद्योग में बदलाव के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। साथी किससे संबंधित है? भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है। 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की संचार प्रणाली के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 500 करोड़ पर। अब आते हम लोग जून पर।
15 जून 2023 के केंद्र सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए भारतीय स्टेम डायस्पोरा को देश के शिक्षण और अनुसंधान विकास संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम का शुरुआत की है। कौन सी? वैभव फेलोशिप। जून 2023 में पहला जनजातीय खेल महोत्सव इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 2023 के मध्य ग्लोबल DPI शिखर सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। 2023 में भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट स्तर पर लैंगिक असमानता के विषय पर 3 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान बुद्ध से यह मुंबई स्थित होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में आयोजित किया गया। फिर स्टार्टअप कॉन्क्लेव ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था, उद्घाटन हुआ था। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट ये लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप से लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तो राज्यपाल अनुसुईया यूके के अध्यक्षता में। 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश में G20 विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। कहाँ? वाराणसी। उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रगति मैदान पर। दो 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर थे। केरल, पंजाब और तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर थे। और छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम थे। केंद्र शासित में जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़। जून 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2023 में IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और विश्वविद्यालय की श्रेणी में IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 1 जून 2023 को किसने गोवर्धन के लिए एकत्रित पंजीकृत पोर्टल लॉन्च किया था? ये जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मेन क्वेश्चन तो पहुंच गए। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड सम्मानित किया गया किसको? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम को। ठीक है। प्रसिद्ध माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शहरों के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना कहते हैं? पहली वंदे भारत ये देहरादून से दिल्ली। उत्तराखंड में शुरू होने वाली ये कौन सी वंदे भारत ट्रेन थी? पहले। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को कितने % इलेक्ट्रिक टैक्सी और राज्य घोषित किया? 100%। 2023 को किसने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपी आयोग के लिए ई-ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया था? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। जैव विविधता रजिस्टर के अद्यतन बनाने के लिए सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया गोवा से। 23-26 मई 2023 के मध्य 2023 के मध्य ISO को पोल्को के 44वीं पूर्ण बैठक यहाँ पर की गई थी, नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ISO को पोल्को प्लेनरी। ठीक है। और इसके आयोजन किस द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन BIS द्वारा, भारत मानक ब्यूरो द्वारा। 24 मई 2023 को रसायन एवं पेट्रो रसायन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था और इसका मुख्य थीम था हरित प्रौद्योगिकी डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव। भारतीय रेलवे ने 20 ब्रॉड गेज इंजन किसको दिया है? बांग्लादेश को। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। इसमें 3 शीर्ष रैंकिंग वाले कौन कौन से जिले थे? नवसारी, राजकोट, अहमदाबाद। 2023 को पुणे स्थित केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, तो
केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान हाई कहाँ पर? सबसे पहली बात ये पुणे में है। हीरक जयंती मनाई गई है। कौन सी? हीरक। देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई कहाँ पर? जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भोजन भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? एमपी। 2023 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है। स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ? तमिलनाडु में। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 2023 को किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? तो कांग्रेस नेता सिद्धारामैया कर्नाटक के 20 मई को सीएम बने थे और डी के शिवकुमार उप डिप्टी सीएम। और वहां पर टोटल 224 सीटों का इलेक्शन कराया गया था, जिसमें से 135 सीट कांग्रेस जीतकर सरकार बनाई थी। कितनी? 135। फिर उसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला किसने कहाँ पर रखी गई? गुजरात में। और किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। सुशासन विनिमय की मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये अभियान किस द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो कहाँ हुआ? ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ हैदराबाद से किए थे। फिर इसके बाद ये तो बता चुके माई लाइफ। ठीक है। हरित सागर का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय पत्तन एवं पोर्ट मंत्रालय सरवन सोनेवाला है। 7 मई को रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों को कहाँ पर तैनात किया था? एलओसी पर। टेरिटोरियल आर्मी को महिला अधिकारियों को कहाँ पर तैनात किया? एलओसी। 2023 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताल छापर अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट आ सकता है ताल छापर अभयारण्य। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य अभियान शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा, लखनऊ से। सब्जियों का अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न तेलंगाना ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत ओडीएफ प्लस घोषित किया गया तेलंगाना को 100%। स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 2024 तक बढ़ा दी गई है, जून तक। 2023 अध्यापक भर्ती के लिए यूजीसी द्वारा किस एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सीयू चयन का। ठीक है। फिर आता है किसके संरक्षण हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिष्टी योजना, इंपॉर्टेंट है, मिष्टी योजना, मिष्टी। ठीक है। तो ये मैंग्रोव संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। 2023 में काशी तेलुगु संगमम 2023 का आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश वाराणसी में। गंगा पुष्करालू गंगा पुष्करालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में कितने नए 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? 91। मध्य सौराष्ट्र तमिल संगमम कहाँ पर आयोजित किया गया है? मध्य सौराष्ट्र, गुजरात में। ठीक है। किस काल से संबंधित भगवान हनुमान की चोरी हुई मूर्ति को तमिलनाडु के आइडल बैंक को सौंपा गया है? तो चोल काल की है।
जल शक्ति मंत्रालय ने जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पर, उत्तर प्रदेश दूसरा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। जल स्रोतों की संख्या के मामले में यही है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। ठीक है। कितने % जल स्रोत तालाब है? तो इसके बाद टैंक है। तो देखो, टैंक 15%, 1507 है। जलाशय 12.2, जल संरक्षण 9.3, झील 0.9, अन्न 2.5 और तालाब 59.5। शेष 5 राज्य निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों में अग्रणी कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र, उड़ीसा, झारखंड। किसमें? निजी स्वामित्व जल स्रोतों में। 5 राज्य में कौन है जहां मत्स्य पालन में जल स्रोत का प्रमुख उपयोग होता है? यानी मछली पालन में जल स्रोत का उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्रा। शेष 5 राज्य कौन से जिनमें जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग सिंचाई के लिए होता है? तो झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना, पश्चिम एंड गुजरात। इसका जल स्रोतों का। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान प्रमाणीकरण के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। कौन सा साथी? मतलब सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी के लिए। 2023 मध्य संघाई सहयोग यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल आयोजन किया गया मुंबई में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ से आयोजन किया गया है? मुंबई में। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास उद्यम मिनी रत्न श्रेणी 1 किसको शामिल किया गया है? तो ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम को शामिल किया गया है मिनी रत्न टाइम। ठीक है। किस राज्य के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है? 12 अप्रैल को, राजस्थान अजमेर से दिल्ली कैंट। ठीक। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की। इसका लक्ष्य भारत को निर्यात को 2023 तक $2 ट्रिलियन करना है। कितना? $2 ट्रिलियन करना है। ठीक है। फिर केंद्रीय पत्तन एवं पोत परिवहन मंत्रालय सोनोलन नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 31 मार्च से 2 अप्रैल के मध्य वितस्ता द एवर फ्लोइंग लीगेसी ऑफ कश्मीर 2023 ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अब देखो, कश्मीर में नहीं है, ध्यान करिएगा आप लोग, कश्मीर पे लिखा है। ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ के क्वेश्चन आंसर कश्मीरी मानेंगे, ऑप्शन भी रहेगा। 2023 को केंद्र सरकार ने कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की मंजूरी दी है? तो हुबली, धारवाड़ में। ठीक है। भारत की किस चाय को यूरोपीय संघ के जीआई टैग दिया गया है? कांगड़ा चाय को। कौन सी? कांगड़ा चाय। यूरोपियन यूनियन जीआई टैग दिया गया। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा निर्मित वैदिक हेरिटेज पोर्टल वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का शुभारंभ किया है? तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला एकेडमी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और इस अवसर पर 6G विजन डॉक्यूमेंट अनावरण किया गया है। ठीक है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रेल ने किस राज्य को 100% विद्युतीकरण पूरा किया? तो उड़ीसा को, यानी कि पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया और इसके अनुसार सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति की सलाह पर की जाएंगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और भारत के न्यायाधीश सीजेआई की समिति की सलाह पर होंगे। 2023 के मध्य प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और भारत की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया यानी भारत की यात्रा पर एंथनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर थे। किसके साथ? ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के।
और कहाँ पर गए थे? गुजरात में टेस्ट मैच देख रहे थे, ठीक है। उनकी यात्रा के दौरान पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। इंपॉर्टेंट है आपका। 25-26 फरवरी 2023 के मध्य किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत की यात्रा पर रहे? जर्मनी के हैं। नाम आपको याद रहेगा तो याद रहेगा, ठीक है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ पर बन रहे देश के पहले केवल रेल पुल का सफल परीक्षण किया गया? जम्मू कश्मीर पे अंजी नदी पर। यह पुल कटरा के किससे जोड़ेगा? रियासी से। रियासी में ही म- मार्च के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा भारत की यात्रा पर ये थे? जापान के। फोमियो किशिदा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जापान के, ठीक है। और जापान वर्ष 2023 को किस रूप में मना रहा है? टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में। भारत और मालदीव के बीच चौथा रक्षा सहयोग संवाद माले मालदीव में हुआ था, यानी आयोजित हुआ था, ठीक है। ये तो देख चुके हम लोग। 19 से 25 मार्च के मध्य किस राज्य में मतुआ धर्म महामेला, इंपॉर्टेंट है, मतुआ धर्म महामेला आयोजित हुआ? ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में, ठीक है। फिर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय LME सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली में। 15 से 19 मार्च मध्य अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्टो 2023 आयोजित थी कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में किए गए थे। और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आधारभूत पशुपालन संख्या 2022 जारी किया गया था। इसके अनुसार 2021-22 के दौरान देश में दूध का उत्पादन कुल कितने मिलियन टन हुआ था? देश में, तो देश में 221.06 मिलियन टन दूध का टोटल उत्पादन हुआ था, जिसमें से शीर्ष राज्य राजस्थान था, दूसरा यूपी है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि पहले यूपी था, दूसरे पर राजस्थान है, लेकिन इस बार राजस्थान टॉप कर गया है। तीसरे पर MP, चौथे पर गुजरात, पांचवें पर आंध्रा। कुल 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य में आंध्रा टॉप पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथा, कर्नाटक पांचवा। मांस उत्पादक में महाराष्ट्र टॉप पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर, उड़ीसा, फिर आंध्रा, फिर तेलंगाना। ऊन उत्पादक में राजस्थान टॉप पर है, जम्मू कश्मीर दूसरे पर, गुजरात तीसरे पर है, महाराष्ट्र चौथे पर, हिमाचल पांचवें पर। ये इंपॉर्टेंट सभी थे आपके। 14 मार्च 2023 को संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन युवा परिषद की 16वीं बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई थी कहाँ पर? नई दिल्ली में। 2023 को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स बढ़ते इकोसिस्टम को मदद करने के लिए किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो ATL सारथी के नाम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ATL सारथी के नाम से। 10 मार्च 2023 को किस मंत्रालय ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किया है? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर, देखो पावर है तो विद्युत मंत्रालय। 2023 मार्च कहाँ पर विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली संस्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र के बाड़ी वरोरा राजमार्ग पर, ठीक है। 21 मार्च 2023 से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया था? देवस्थल उत्तराखंड में। फरवरी 2023 में सियांग यूनियांग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल में। 21 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच यूपीआई यूपीआई पेनाओ लिंकेज का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया? सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है यूपीआई। 10-11 फरवरी 2023 के बाद
अपन नेक्स्ट इंडिया 2023 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। इंपॉर्टेंट ये भी आपका। 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य U20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? गुवाहाटी, असम में। 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म महोत्सव यह महाराष्ट्र, मुंबई में आयोजित किया गया था। फिर 20 से 22 जनवरी के मध्य मिलेट्स ऑफ जैविक उत्पादकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व्यापार मेला 2023 बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। उसके साथ संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था? तो ये 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2023 को। ठीक है। फिर 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया? हिमाचल प्रदेश ने पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करने के फैसले लिया था। 13 से 15 जनवरी 2023 के मध्य ऊँट महोत्सव। ऊँट होगा तो राजस्थानी होगा, और अब राजस्थान में अगर पूछ लेता है जिला का नाम तो बीकानेर आपको याद रखना पड़ेगा। जनवरी 2023 में किस राज्य में चेरचेरा महोत्सव मनाया गया था? चेरचेरा, छत्तीसगढ़। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य थीम क्या था? जैव ऊर्जा का, तो इसका ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। 2023 में प्रकाशित खबरों के अनुसार कहाँ पर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सॉवरेन नगर वन विकसित किया जा रहा था? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। जनवरी 2023 में कहाँ पर विश्व का पहला ताड़ का पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ताड़ों के पत्तों के पांडुलिपि। 2023 में किस राज्य में गान नगाई महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, गान नगाई महोत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। 24-25 जनवरी 2023 में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो ऑरेंज फेस्टिवल किया गया कोहिमा, नागालैंड। ठीक है। तो आज का हम लोग का राष्ट्रीय प्रदेश हो गया, नहीं राष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज के हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है। क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।